नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। हूँ आपके साथ ऋतु सिंह। अब चलिए एमपीसीजी के गांव की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो सुकमा से है। केरला पेंदा पंचायत अब नक्सल मुक्त हो गया है। आखिरी 9 नक्सलियों ने भी अब सरेंडर कर दिया है और 1 साल में 22 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया। तो देखिए, दूसरा नक्सल मुक्त पंचायत अब केरला पेंदा बन गया है। तो बड़े सेट्टी ग्राम पंचायत की बात की जाए तो पहले से ही ये नक्सल मुक्त हुआ है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। केरला पेंदा पंचायत की अगर बात की जाए तो अब ये देखिए पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो चुका है। जो कुछ नक्सली बचे भी थे अब उन्होंने भी सरेंडर कर दिया है। तो आखिरी 9 नक्सली जिन्होंने सरेंडर किया और उसके बाद ये नक्सल मुक्त हो चुका है। 1 साल के अगर बात की जाए तो देखिए 1 साल में 22 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर यहाँ पर किया है और दूसरा नक्सल मुक्त पंचायत अब केरला पेंदा बन गया है। और इसके अलावा बड़े सेट्टी ग्राम पंचायत जो कि पहले ही नक्सल मुक्त हो चुका है। मार्च 2026 जो डेडलाइन तय किया गया था माओवादियों को छत्तीसगढ़ से ख़त्म करने का, और उसी के दिशा में लगातार माओवादियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और इन ऑपरेशंस में लगातार सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिल रही है। हाल ही में नारायणपुर के अबूझमाड़ के जंगल में चलाए गए एक बड़े ऑपरेशन में माओवादियों के महासचिव को मार गिराया गया और इसके बाद से लगातार माओवादी संगठन कमज़ोर होता जा रहा है। और इस कमज़ोर होते हुए जो संगठन में जो माओवादी बचे हुए हैं वो सरेंडर करते जा रहे हैं। इसी दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ माओवादी पुनर्वास नीति के तहत एक नया पॉलिसी तैयार की थी, जिसके तहत सरेंडर करने वालों को, हथियार के साथ सरेंडर करने वालों के लिए एक अलग पॉलिसी है और जो सरेंडर करना चाहते हैं उनके लिए अलग पॉलिसी है। तो इसी के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने एक नई पॉलिसी तैयार की थी। जो ग्राम पंचायतें माओवादी मुक्त होंगे, नक्सल सदस्य मुक्त होंगे, उनके लिए 1 करोड़ की राशि दी जाएगी। सुकमा जिला का एक पहला गांव था बड़े सेट्टी जो नक्सल मुक्त हुआ था। उसके बाद अब केरला पेंदा गांव नक्सल सदस्य मुक्त हो गया है। मैं इस वक्त केरला पेंदा गांव में हूं और आप देख सकते हैं ये गांव में हाल फिलहाल में ही सुरक्षा बलों के प्रयासों से गांव में सड़क का निर्माण हो रहा है, मिट्टी मुरम का काम हो गया है। ये वो इलाका है जहां इस इलाके तक पहुंचने के लिए प्रशासन को कई साल इंतज़ार करना पड़ा, कई मशक्क़त करने पड़े, कई प्रयास करने के बाद और संघर्ष करना पड़ा, तब जाकर यहाँ सरकार पहुँच पाई है। 2 साल पहले सीआरपीएफ कैंप यहाँ खोला गया था और उस कैंप खोलने के बाद सबसे पहले सुरक्षा बलों ने इस मंदिर को माओवादियों से मुक्त कराया था। माओवादियों ने 2006 में इस पूरे मंदिर पर प्रतिबंध लगा दिया था, इस पर ताले जड़ दिए थे। सुरक्षा बलों ने जब यहाँ पहुँचे उन्होंने सबसे पहले इसे मुक्त कराया। आज यह इलाका नक्सल सदस्य मुक्त हो चुका है और विकास की जो किरणें हैं इन गांवों तक पहुंच चुकी है। सड़कों का काम चल रहा है। गांव में बिजली की समस्या जो सालों से रही, माओवादियों का दंश जो गांव झेल रहे थे, वहां बुनियादी सुविधाओं से वंचित हो गए थे, लेकिन अब इन इलाकों में बुनियादी सुविधाएं पहुंचने लगी। सरकार प्राथमिकता तौर पर बुनियादी सुविधाओं को लेकर ग्रामीणों तक पहुंच रही है। विकास के जो काम है गांव तक होने लगे हैं। केरला पेंदा गांव को जो इलवत पंचायत योजना है आत्मसमर्पित पॉलिसी के अनुसार, उसके अंतर्गत नक्सल सदस्य मुक्त घोषित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत जो 9 नक्सली केरला पेंदा गांव में उन्होंने आज आत्मसमर्पण किया है। इसके बाद शासन की जो 1 करोड़ की राशि, जो प्रोत्साहन पूर्वक राशि है, उस गाँव को आवंटित होगी और केरला पेंदा गाँव में जो विकास का रास्ता है वो खुल जाएगा। छत्तीसगढ़ शासन का बड़े सेट्टी गांव सबसे पहले इलवत पंचायत योजना का राशि प्राप्त करने वाला पहला गांव था। इसके अंतर्गत जो 1 करोड़ राशि थी उस गांव को विकासात्मक काम सैंक्शन किए गए हैं। माननीय गृह मंत्री और वन मंत्री के द्वारा बड़े सेट्टी गांव को जो 1 करोड़ रुपए की राशि है वो प्रदाय की गई है। केरला पेंदा एकदम नक्सल मुक्त हो गया है आज। अब जो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो हमारा नागाराम, कोत्तपल्ली, गंगुलावा, ये 3 जो गाँव हैं, हमारा नेक्स्ट टारगेट ये कि हम इनको अब नक्सल मुक्त करें। हमारा ये रहेगा कि शायद अभी नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स में जो हम प्लान कर रहे हैं कि बचे हुए जो 5-6 हैं यहाँ पर उनको हम ख़त्म करें और इन जो भी गांव हैं इनको मूल धारा में हम लेकर के आएँ। साथ ही जिस हिसाब से रोडें बन रही हैं, अगर आप जाएंगे देखेंगे रोड बनी है, बिजली पहुँची है, तो गांव वाले भी कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा मन से अपना हर कोई लगभग जो है वो इस धारा में आना चाह रहा है। इसलिए अब इतना हमें मुश्किल नहीं हो रहा है। ये तो समय की बात है।
बाकी चीज़ें जो रिजल्ट है आपके सामने जल्दी आ जाएगा। चिंतलनार क्षेत्र जो कभी माओवादियों का गढ़ माना जाता था, आज इसी माओवादियों के गढ़ को अब सुरक्षा बल और प्रशासन की टीम यहाँ पहुंचकर उन्हें नक्सल मुक्त कर रही है। 2 साल पहले चिंतलनार के केरलापेंदा गांव में 2 दशक से बंद पड़े श्री राम मंदिर को नक्सलियों से मुक्त कराया था। उसके दरवाजे खुले थे और वहां पूजा पाठ शुरू करवाया था। आज उन्हीं सुरक्षा बलों ने एक बार फिर केरलापेंदा गांव को नक्सल मुक्त करवाया, नक्सल सदस्य से मुक्त करवाया। और आज जो केरलापेंदा इलाके में जो 9 नक्सली जो सक्रिय रहे हैं, अंतिम 9 नक्सलियों ने पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया है। इस वक्त मैं केरलापेंदा गांव में हूं और आप देख सकते हैं गांव की तस्वीर किस तरह से बदलाव आया है। तस्वीरों में देखकर समझ सकते हैं। इस वक्त मैं एक घर में हूं और घर की एक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं। सड़क बन चुकी है गाँव में और सड़क बनने के बाद सुरक्षा बल यहाँ जब पहुँचे तो सड़क बनाया। सड़क बनाने के बाद गांव तक पानी पहुँचाने का काम किया। हालांकि अभी काम जारी है, निर्माणाधीन है, लेकिन घोर नक्सल प्रभावित इलाका है और उस गांव में, उस पंचायत में नल जल योजना के तहत सरकार पानी पहुँचाने का काम कर रही है। मंदिर के पुजारी आप ही है ना जी? तो ये मंदिर में अभी पूजा पाठ हो रहा है? हो रहा है जी। मंदिर का निर्माण कौन किया था, कौन बनाया था? मेरा पिताजी बनाया। क्या नाम है उनका? जोगा, तेलम जोगा। उन्होंने मंदिर की स्थापना की थी जी। तो कई साल तक मंदिर बंद पड़ा हुआ था? 5 साल तक 5 साल बंद हुआ, बंद कर दिया। तो अभी पूजा पाठ हो रहा है? अभी हो रहा है। हो रहा। अच्छा, आपका क्या नाम है दादा? तेला महादेव सर। अच्छा महादेव, ये बताओ गांव में सड़क बन रही है, अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। अच्छा है जी। तो गांव पहले कैसे करते जब सड़क नहीं हुआ करती थी? ऐसे पैदल जाते थे सर। पैदल, पत्थर वाले रास्ते रहते थे जी। ठीक है। अभी गांव में क्या क्या सुविधाएं मिल रही है? गांव में अभी क्या क्या सुविधाएं हैं, तुम लोग को क्या क्या मिलता है? मिल रहा है सर। रोड तो बन गया जी। बिजली की क्या व्यवस्था है? बिजली करंट आ रहा है सर। आ रहा है जी। और पानी का? वो बना है सर। बन गया है जी। ये पूरे इलाके में सड़कों का निर्माण हुआ और साथ ही साथ उन सड़कों पर चलकर विकास की जो किरणें हैं वो सुकमा जिले के घोर नक्सल प्रभावित केरलापेंदा तक पहुंच रहे हैं। इसके अलावा और भी निर्माण कार्य जारी हैं और प्रशासन को एक बड़ी कामयाबी मिली है कि इस पूरे पंचायत को नक्सल मुक्त सदस्य बनाया है। एनडीटीवी के लिए सलीम शेख, सुकमा। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सलीम शेख हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। सलीम, देखिए बड़ी बात है, बड़ी कामयाबी है, पहले बड़े सिटी फिर केरलापेंदा और जिस तरीके से सुरक्षा बलों की तरफ से ऑपरेशन चलाया जा रहा है, काम किया जा रहा है, मुझे लगता है कि आगे इस लिस्ट में और भी ग्राम पंचायतें आएंगी। देखिए, जिस तरह से सुरक्षा बलों ने हाल फिलहाल के दिनों में माओवादियों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया और इस ऑपरेशन में जिस तरह से सफलताएं मिली है, बड़े कैडर के जो नक्सली मारे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं निचले कैडर के जो नक्सलियों में भय का माहौल है और इस भय का माहौल का फायदा सुरक्षा बल और जिला प्रशासन उठा रहा है और उन लोगों को उनके भविष्य के बारे में बताकर, उन्हें डर दिखाकर, सुरक्षा बलों को डर दिखाकर उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने में प्रयास कर रहे हैं और इसमें सफलताएं भी उन्हें लगातार मिल रही है। और छत्तीसगढ़ सरकार की जो नए नक्सल नीति है, जिसके तहत नक्सल मुक्त ग्रामीण इलाकों को, पंचायतों को 1 करोड़ की राशि देने का जो ऐलान किया गया था, उस ऐलान के बाद लगातार खास करके उन नक्सल प्रभावित इलाके के जो पंचायतें हैं, जहां सालों से बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंच पाती थी, इंटरनेट की सुविधा नहीं थी, सड़क की सुविधा नहीं थी, ऐसे गांव जो हैं, ग्रामीण जो है, लगातार पुलिस प्रशासन के संपर्क में आ रहे हैं और उनके दबाव में, खास करके ग्रामीणों के दबाव में नक्सली जो हैं अब समर्पण कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा बदलाव बस्तर के नक्सल प्रभावित इलाकों में देखने को मिल रहा है और जो नक्सल नीति है उसके तहत जो गांव नक्सल मुक्त होंगे उन्हें 1 करोड़ की राशि विकास कार्यों के लिए दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं ग्रामीण अब प्रशासन के प्रति भरोसा जताकर वो जो राशि मिलने वाली है 1 करोड़ की राशि, उस राशि से गांव में जो मूलभूत सुविधाएं जो सालों से नहीं मिल पा रही थी, उनके दिशा में उन गांव के जो बुनियादी सुविधाओं के, ये कह सकते हैं कि वो लालच हो या हो सकता है कि आने वाला उनके अपने अच्छे भविष्य को देखते हुए ग्रामीण अब माओवादियों को समर्पण करा रहे हैं ताकि आने वाला जो भविष्य है वो बेहतर हो सके, गांव में स्कूल की सुविधा हो सके। सड़कों का काम युद्ध स्तर पर जारी है और इन्हीं सड़कों पर
चल कर विकास गांव तक पहुंचाया जा रहा है। तो ये एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, जहां 40 सालों से उन इलाकों तक प्रशासन नहीं पहुंच पा रही थी, अब इन इलाकों में प्रशासन की पहुंच बेहद आसान हुई है। स्कूल खुल गए हैं, पानी की व्यवस्था हो रही है, बिजली मिल रही है, जो सालों से अंधेरे में थी। जी बिल्कुल, तो ये बदलाव दिखाई भी दे रहा है, विकास भी हो रहा है, क्योंकि पहले जो ग्रामीण डरे हुए होते थे, लेकिन अब वो खुद भी विकास चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए बढ़ते आगे, दुर्ग से बड़ी खबर, जहां विकास खंड शिक्षा अधिकारी गोविंद साव निलंबित कर दिए गए हैं। कदाचार और फौजदारी के आरोप में शिक्षा अधिकारी को निलंबित किया गया और शिक्षक पत्नी को रेशनलाइजेशन से बचाने के लिए फौजदारी की थी। तो दुर्ग संभाग कमिश्नर ने गोविंद साव को निलंबित किया है। तो बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। दुर्ग से बड़ा मामला सामने निकल कर आया है। विकासखंड शिक्षा अधिकारी गोविंद साव निलंबित कर दिए गए। ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी चंद्रकांत जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। चंद्रकांत, क्या ये पूरा मामला? देखिए, पूरे छत्तीसगढ़ के हर जिला में अभी युक्तियुक्तकरण चल रहा है। इसका मतलब ये है कि जो कहीं पर स्टूडेंट कम है, कहीं पर टीचर ज्यादा है, तो उसको एक बैलेंस करने का जो है प्रक्रिया चलाया जा रहा है। इसी बीच दुर्ग में भी इसी तरह से चल रहा है। टीचरों को अगर ज्यादा है तो उनको कोई दूसरे स्कूल भेजा जा रहा है। और इसी बीच अपनी पत्नी को बचाने के लिए दुर्ग के जो विकास खंड शिक्षा अधिकारी गोविंद साव हैं, इन्होंने एक अपनी पत्नी को, जो वो हिंदी भाषी है, उनको वो गणित की बता दिए। मतलब यानी कि कह सकते हैं कि वो सरप्लस टीचर थी, लेकिन ये युक्तियुक्तकरण से बचाने के लिए उनको दूसरे सब्जेक्ट का टीचर बता दिए। तो इस पूरे मामले में शिकायतें हुई, जांच हुआ, जांच के बाद ये तथ्य सामने आए। इसके बाद इनको सस्पेंड किया गया है। जी रितु। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रकांत आपका जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, बैतूल से बड़ी खबर, जहां सागौन कटाई के आरोपी की पिटाई कर दी गई है। आरोपी की पिटाई को लेकर कोर्ट सख्त है और ट्रेनी आईएफएस अधिकारी के खिलाफ जांच के आदेश अब दे दिए गए हैं। पहले भी अधिकारी ने आरोपी की पिटाई की थी और पीड़ित के परिजनों ने एसपी और जज से इसकी शिकायत भी की थी और रिमांड के दौरान आरोपी से मारपीट के आरोप लगे हैं। क्या मामला है? आपके पति के साथ किसने मारपीट की, कहाँ लाए थे? मेरे पति के साथ में मारपीट वन विभाग वालों ने की थी और उन्हें रानीपुर लेके गए थे उनको, और वहां पर उनको बहुत मारपीट की है। उनके तलवों में भी पूरे पैरों के वो निशान जो पाए गए हैं, वो मेरे को उन्होंने बताया था कि मेरे साथ में इन्होंने मारपीट की है। और न्यायालय से मैं ये उम्मीद रखूंगी कि मुझे न्याय मिला है। प्रमोद को पटरौटा इटारसी से फॉरेस्ट विभाग द्वारा अरेस्ट कर लाया गया था और न्यायालय से उसका रिमांड चाहा गया था। न्यायालय ने वन विभाग के आवेदन को स्वीकार करते हुए 3 दिवस का रिमांड दिया था और इस शर्त पर दिया था कि रिमांड अवधि के दौरान उसके साथ कोई मारपीट न की जाए। परंतु जब 3 दिवस पश्चात 30 तारीख को उसको न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, तब आरोपी ने न्यायालय को जो छोटे वन विभाग के कर्मचारियों अधिकारियों की मारपीट से आई थी वो न्यायालय को दिखाई। बड़ी खबर मंडला से, नर्मदा नदी में बच्चे का शव मिला है। निकेट के पास बच्चे का शव मिला और स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो मंडला से ये पूरा मामला है, नर्मदा नदी में बच्चे का शव मिला है। ये तस्वीरें जहां पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ, एनिकेट के पास बच्चे का शव मिला। जब स्थानीय लोगों ने देखा तो इसकी जानकारी पुलिस को दी और पुलिस मौके पर पहुंची। इधर सीहोर से हादसे की खबर सामने आई है, जहां जिले के भेरुंदा क्षेत्र के नर्मदा नदी नीलकंठ घाट पर स्नान करने के दौरान 2 युवक डूब गए। इनमें से एक युवक को बचा लिया गया, जबकि एक की नदी में डूबने से मौत हो गई है। नीलकंठ गांव की नेहा केवट ने अपनी नाव से एक युवक को तो बचा लिया, तो वही स्थानीय गोताखोरों की मदद से करीब 2 घंटे की तलाश के बाद युवक का शव बाहर निकाला गया। 2 लड़के डूब रहे थे, तो एक बचाने गई थी मैं, तो एक डूब गया और एक को बचा पाई। नहीं बचा पाया? नहीं। बाहर से लोग नहाने के लिए आते हैं, उसमें अंत्येष्ट खाली समाने के लिए आए थे इछावर के लोग। उनमें से 2 बच्चे पानी में, गहरे पानी में कूद गए थे और एक गुड़िया जो नाव लेके आ रही थी, तो उसने एक बच्चे को बचा लिया है। एक 22 वर्षीय युवक डूब गया है, उसको ढूंढ जारी है उसकी तलाश। अभी क्या स्थानीय गोताखोरों के द्वारा कोशिश की जा रही है। इछावर थाना क्षेत्र के रहने वाला एक परिवार अपने किसी परिवार जन की जो मृत्यु होने पर उसकी अस्थि विसर्जित करने के लिए नीलकंठ घाट आए हुए थे। उन परिवार के 2 सदस्य जो है
नाबालिग बच्चा और एक बालिग लड़का, दोनों नहाने के दौरान तालाब में उसमें अपनी नदी में डूब गए थे, जिसमें से एक बच्चा नाबालिग जो है धर्म सिंह पिता ज्ञान सिंह इछावर का रहने वाला था, 16 साल का उम्र थी। इसको स्थानीय जो गोताखोर एक बालिका है पायल उर्फ नेहा केवट, 17 साल 16 साल की बालिका है, उसने जो है बड़ी बहादुरी से उसको जो है अंदर डूबते हुए को बचाकर लाई और उसकी जान बचाई है।